नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। गाइस, कल रिलायंस का एजीएम था, एनुअल जनरल मीटिंग था और आप सब लोग को पता है कि लिस्टेड कंपनी में, अनलिस्टेड नहीं, जो शेयर मार्केट पे लिस्ट नहीं है, वो कंपनी की बात नहीं करो, जो लिस्टेड है जितने भी कंपनी, उससे इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है रिलायंस। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अनलिस्टेड कंपनी का वैल्यूएशन निकालना बहुत मुश्किल होता है, पर अनलिस्टेड कंपनी के आप लोग के नॉलेज के लिए भी बता रहा हूँ, अनलिस्टेड कंपनी शायद इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी अमूल होगा। ओके, तो लिस्टेड कंपनी पे रिलायंस है। तो रिलायंस का कल 46 एनुअल जनरल मीटिंग था। ओके, पोस्ट आईपीओ मतलब रिलायंस जब से शेयर मार्केट पे लिस्ट हुआ है उसके बाद से जितना भी एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है रिलायंस का, कल 46 था। ओके, तो कल मुकेश अंबानी बहुत कुछ चीज अनाउंस किया है, तो वो ऑब्वियसली मुकेश अंबानी जो अनाउंस करते हैं वो इम्प्लीमेंट करता है इन रियलिटी। तो अनाउंसमेंट के हिसाब से मुझे लगा कि इंडिया का बहुत सेक्टर पे इंडिया को चैलेंज किया है कुछ कंपनी, मैं आपको सब बताऊंगा, कुछ सीईओ। ठीक है, इंडिया बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर पे, फ्यूचर का सेक्टर पे वर्ल्ड लीडर बनने की कैपेबिलिटी रखता है। इफ नॉट वर्ल्ड लीडर, मैं तो हमेशा चाहूंगा और हमेशा मैं मानता हूँ कि वर्ल्ड लीडर बनेगा। अगर वर्ल्ड लीडर भी नहीं तो सेल्फ सफिशिएंट आराम से बन सकते हैं। ओके, वैसे रिलायंस, सब पहले एक बात बता दो, सब पहले ये सोच रहे थे मुकेश अंबानी का बहुत एज हो गया है, वो अभी एमडी का जो पोस्ट है वो छोड़ देगा और अपने बच्चे को दे देगा, अपने या कोई सीनियर मोस्ट मेंबर को दे देगा। पर अपने जो तीनों, जो मुकेश अंबानी का जो एक डॉटर और दो सन है, उन लोग को बोर्ड मेंबर पे इंक्लूड तो कर लिए, पर एमडी का पोस्ट रिलायंस ने बोला है कि अभी भी 5 इयर्स तक रखेगा उन लोग। ओके, फिर उसके बाद देखिए, पहला है अंबानी सेड रिलायंस जियो सर्विस आर ऑन द ट्रैक टू कवर द एंटायर कंट्री बाई दिसंबर दिस ईयर। मतलब जो 5G का जो सर्विस है पूरे देश में अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है, पूरे देश में दिसंबर तक रोल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बोला है कि हमारे कंट्री पे पर पर एक यूजर 25 GB महीने का डेटा कंज्यूम कर रहे हैं ऑन एवरेज। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी फिगर है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिगर है डेटा कंजम्पशन के हिसाब से। ओके, तो पर बहुत सैड बात है कि 5G में बहुत कंजेशन हो रहा है अभी तक। रिलायंस बोलो या एयरटेल बोलो, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, इन लोग का बहुत कॉल ड्रॉप का इशू होता है और नेटवर्क मतलब स्पीड भी बहुत स्लो रहता है, 5G के लेवल का स्पीड नहीं मिल पाता, आप लोग को पता है। नंबर 2, देखिए, जियो एयर फाइबर विल बी लॉन्च ऑन गणेश चतुर्थी। जियो एयर फाइबर क्या होता है, आप लोग के घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन बहुत फास्ट होता है, तो मान लीजिए ब्रॉडबैंड के लिए एक वायर लगता है, तो मान लीजिए आपको मैं सेम ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे रहा हूँ पर बिना वायर का, ठीक है, नेटवर्क के सिस्टम पे अलग सा बैंड यूज करके, एक अलग सा बैंड यूज करके मैं आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा हूँ ब्रॉडबैंड जैसा स्पीड, तो कैसा लगेगा आपको? ठीक है, ये सेम है, इसको बोला जाता है जियो एयर फाइबर। ओके, उसके बाद रिलायंस ने स्मार्ट होम सर्विस लॉन्च किया। स्मार्ट होम सर्विस मतलब देखिए, आप लोग ब्रॉडबैंड यूज करते हैं राइट, घर पे मोबाइल भी यूज करते, डिश टीवी भी यूज करते, तो ये सब जो सर्विस आप लोग यूज कर रहे हैं, तो रिलायंस चाहता है कि ये सब जो स्मार्ट होम घर पे जितना भी सर्विस हो सब जियो का हो, तो सबके लिए एक इंटीग्रेटेड पैक ला पाएगा। जैसे अब जैसे सोचिए ना, जैसे एप्पल का एक एनवायरनमेंट है ना, इकोसिस्टम है, एप्पल टैब, ओके, एप्पल मैकबुक, एप्पल फोन, तो एप्पल ईयरफोन, तो ये सब हार्डवेयर पे जैसे एप्पल एक इकोसिस्टम बना के रखा है, तो रिलायंस भी ऐसे सर्विस पे, मोबाइल सर्विस, ओके, ब्रॉडबैंड सर्विस, उसके बाद टीवी का डीटीएच सर्विस, तो जितना भी सर्विस होता है ये सब सर्विस पे रिलायंस एक इकोसिस्टम बनाना चाहता है हर एक घर पे। ओके, समझ में? नंबर 4, रिलायंस जो रिटेल है, रिलायंस रिटेल डीमार्ट को बहुत बड़े टक्कर मतलब देने वाला है और अभी ऑलमोस्ट दे ही रहा है। तो रिलायंस रिटेल का कस्टमर 25 करोड़ कस्टमर ग्रीव हुआ है, मतलब बढ़ गया है। ठीक है, 100 करोड़, 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन रिलायंस ने फाइनेंशियल 23 में देखा है, 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और 78 करोड़ का फुटफॉल हुआ है। फुटफॉल मतलब आप जो जाते हैं रिलायंस पे तो आपको एक फुटफॉल माना जाता है। ठीक है, तो 78 करोड़ ऐसा फुटफॉल हुआ है फाइनेंशियल 23 में, जो पिछले साल में बहुत ही कम था। नंबर 5 में रिलायंस का मेन जो सुपर पावर की बात कर रहा था, नंबर 5 में आता है। नंबर 5 में रिलायंस क्या बोला, मैं गीगा फैक्ट्री बनाऊंगा 2026 पे। 2026 तक रिलायंस एक गीगा फैक्ट्री बनाना चाहता है, जो बैटरी का जो बनाएगा, केमिकल बैटरी, ओके, सेल पैक्स, लीडिंग वे अप टू एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन। आपको पता है कि रिलायंस ने रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी बोले तो मेन जो आपका होता है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, और आप लोग सब लोग को पता है कि सोलर एनर्जी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है जो सोलर सेल होता है। ओके, पर कुछ अब आप सोलर को जो कन्वर्ट कर ली इलेक्ट्रिसिटी में, अब उसको स्टोर करने के लिए एक बैटरी चाहिए दोस्तों, तो वो बैटरी का सेक्टर पे रिलायंस बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। फिर ईवी का जो बैटरी है उसके सेक्टर पे रिलायंस बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। तो ये सब सेक्टर पे मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट पे भारत का आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। और हम आप सब लोग को शायद ये सुन के हैरान होगा, 80% पहले, अभी तो नहीं है, कुछ दिन पहले 80 to 90% वो जो सोलर सेल होता है ना, वो हम लोग चाइना से मंगाते थे, अभी वो बहुत कम हो चुका है। पर
स्टोर करने के लिए जो बैटरी है वो अभी भी हम लोग बाहर के कंट्री से मोर देन 90% खरीद रहे हैं। तो रिलायंस वो डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। हम लोग का जो फॉरेन कंट्री में इंपोर्ट का जो डिपेंडेंसी है वो कम करके इस कंट्री से एक्सपोर्ट करना चाहता है वो बैटरी को, ठीक है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने बोला कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे अभी के सिचुएशन पे मान लीजिए हर एक छोटे छोटे दुकानदार को, ठीक है, सॉफ्टवेयर, अगर पहले हम लोग 20 साल पहले बोलते थे हर एक दुकानदार को मतलब सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा, आप लोग बोलते हैं ऐसे कैसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा, पर अभी देखिए हर एक छोटे छोटे दुकानदार, थोड़ा बहुत अगर बड़ा दुकान है आपको, या आपको बड़ा रेस्टोरेंट है, तो आपका खुद का एक वेब पेज बना रहे हैं, उस वेब पेज पे जाके आप लोग फूड ऑर्डर पर्सनली कर सकते हो। जोमेटो स्विगी से तो कर ही सकते हो, पर जोमेटो स्विगी में चार्ज लेता है। तो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट ने क्या किया, अपना पेज बना दिया, उसमें ऑर्डर करो, ठीक है, तो आपको सस्ते में खाना मिलेगा। तो क्यों सस्ते में दे रहा है, क्योंकि उन लोगों को जोमेटो स्विगी का जो कमीशन है उसमें ऐड नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आप 20 साल पहले आपको बोलते तो आप मानते नहीं कि हर एक दुकानदार को, हर एक बिजनेसमैन को, ठीक है, नेट इंटरनेट की जरूरत होगा, वेब पेज की जरूरत होगा। तो पर अभी हो रहा है। तो ऐसे ही 10 साल बाद हर एक छोटे छोटे बिजनेस उनको एआई की जरूरत हो सकता है। तो वो एआई का सर्विस रिलायंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई फॉरेन का कंपनी नहीं, ठीक है। और आपको एक चीज पता है कि सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई का सीईओ है, ओपन एआई मतलब आपको जिसने चैट जीपीटी बनाया, तो वो क्या बोला था कि इंडिया के एंटरप्रेनर के अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, मतलब वो कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो हैसियत नहीं है कि उन लोग चैट जीपीटी जैसा एआई बना दे। तो मुकेश अंबानी उस टाइम महिंद्रा ग्रुप का जो आनंद महिंद्रा है उसने ट्वीट किया था कि चैलेंज एक्सेप्टेड। पर मुकेश अंबानी ने इसमें एक, क्या ये इशारा है मुकेश अंबानी का, ये सबसे बड़ी बात होगा, टाइम ही बताएगा कि ये सैम ऑल्टमैन को इशारा है। देखिए सैम ऑल्टमैन ये बोला था, सैम ऑल्टमैन से इंडिया चार्ज टू बिल्ड एआई ट्रेनिंग मॉडल आर होपलेस, मतलब कोई उम्मीद नहीं है कि इंडिया एक एआई का ट्रेनिंग मॉडल बना पाएगा। तो चैलेंज एक्सेप्ट हुआ, अभी उसमें काम चालू भी हो गए, ओके। उसके बाद देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस रिटेल लेंडिंग करना चाहता है, मतलब आप एक दुकान, किराना की दुकान खरीदना चाहते हो, तो उसमें आपको लोन चाहिए, तो उसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस आएगा। एएमसी मतलब जो म्यूचुअल फंड आप लोग खरीदते हो, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, तो वो बिजनेस पे भी मतलब रिलायंस आना चाहता है जियो के थ्रू, ओके। फिर उसके बाद इंश्योरेंस हमारे सोसाइटी में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस सेक्टर पे भी आना चाहता है, डिजिटल पेमेंट पे, यूपीआई पे भी आना चाहते हैं। और जो इंडिया जो डिजिटल रुपी लॉन्च कर रहे हैं उसमें भी जियो अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता है, ठीक है, पार्टिसिपेट करना चाहता है। जियो का ऑलरेडी आपको पता है एक पेमेंट बैंक तो है, और जियो पूरा इंडिया का जो फिनटेक सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने के लिए रेडी है। आप अगर मेरा इस चैनल पे पहला वाला, इसके पहले जो वीडियो आया है वो देखेंगे, ब्लैक रॉक के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत ही छोटा वीडियो 5 मिनट्स का, आप लोग देख सकते हैं जाके। तो ब्लैक रॉक क्या चीज है, आप लोग हैरान हो जाओगे कि ब्लैक रॉक इतना बड़ा चीज है, ठीक है। इंडिया का पूरे जीडीपी से ज्यादा पैसा ब्लैक रॉक के पास है, आपको पता है। तो वही ब्लैक रॉक 50-50 पार्टनरशिप में मुकेश अंबानी के साथ रिलायंस जियो का जो फाइनेंशियल आर्म है उसमें ज्वाइन कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए। तो अब टाइम ही बताएगा कि बड़े बड़े जो प्लेयर है ये सब सेक्टर पे, इंश्योरेंस सेक्टर पे, जैसे बजाज फिनसर्व हो गया, ठीक है, और एचडीएफसी एएमसी हो गया, एक्सिस एएमसी हो गया, इन लोग को टक्कर दे पाते हैं कि नहीं, तो ये टाइम ही बताएगा। अगर आप सब लोग को ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।